अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर Q&A सेशन। और आज जिन जिन लोगों ने भी कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट्स किए थे तो उनके सवालों का मैं इंशाल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकास बेनीवाल से। तो उन्होंने एक्चुअली 6-7 सवाल पूछे थे, जिनमें से मैं 3-4 का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला उनका सवाल ये था कि वीज़ा जो डिले हो रहे हैं आजकल, उसकी वजह क्या है। अब एक्चुअली तौर पर ये सवाल काफ़ी लोगों का होता है, जो कि इंस्टाग्राम पर भी पूछते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट होते हैं इस टॉपिक पे। तो इसकी मैंने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है कि पहले जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे थे साइप्रस का, ठीक है, तो वीज़ाज़ जल्दी आ रहे थे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं 2024 की, तो पिछले साल वीज़ाज़ अप्लाई करने के बाद 30 से 40 दिन में वीज़ा आ रहा था। मतलब 1 महीना भी लगता था वीज़ा आने में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 40 दिन लगते थे वीज़ा आने में। इस ड्यूरेशन के अंदर आपका वीज़ा आ जाता था। लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी में फिर वो केस को देखने के लिए टाइम उनको ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो इस वजह से वजह इसकी यही सिंपल सी है कि टाइम इसीलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अब ज़्यादा रुझान साइप्रस की तरफ है स्टूडेंट्स का। और वीज़ा रेशियो की जहाँ तक बात है, तो वीज़ा रेशियो अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी भी स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो यहाँ से। दूसरे नंबर पर उनका सवाल था कि यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है या नहीं कॉलेजेस की। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो, ये भी अब डिपेंड करता है कॉलेज पर। मोस्टली कॉलेजेस की वैसे होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी। चंद ऐसे हैं एक्सेप्शन जो कि जिनकी आप पूरी तरह से फ़ी जो है वो अपने होम कंट्री से पे कर आते हैं, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। फिर उनका तीसरे नंबर पर सवाल था कि साइप्रस में फ्यूचर क्या है, मतलब पीआर वगैरह का सीन है या नहीं यहाँ पे। तो साइप्रस में मोस्टली लोग जानते होंगे ये चीज़ कि यहाँ पे पीआर वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ से मूव होना चाहते हैं किसी शेंजन कंट्री में, तो आपके लिए लीगल तरीका एक ही बचता है कि आप यहाँ से विज़िट वीज़ा लगवाएं, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे कोई फ्यूचर है नहीं। एज ए स्टूडेंट आपका यहाँ पे इसके अलावा कोई फ्यूचर नहीं। और दूसरा सवाल जुहेब साहब का था कि पिंक स्लिप कैसे मिलती है। तो इस टॉपिक में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, दोबारा इस चीज़ को दोहराऊँ तो अगर मैं इन शॉर्ट कवर करूँ इस टॉपिक को, तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन करवानी पड़ती है यहाँ पे। उसके लिए आपको रेंटल एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है जहाँ आप रह रहे हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए और यहाँ पे एक मेडिकल टेस्ट होता है। तो मोटे मोटे तौर पर 3 चीज़ें होती हैं, जिसके बाद आपकी इमिग्रेशन होती है। और इमिग्रेशन जब आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स तैयार हों तो 1 महीने में इमिग्रेशन आपकी हो जाती है। इमिग्रेशन के बाद ARC नंबर मिलने के बाद तकरीबन डिपेंड करता है किस सिटी से आपने इमिग्रेशन करवाई है, तो उसको भी अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो इमिग्रेशन से 2 महीने बाद आपको पिंक स्लिप मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद सवाल था उमर साहब का कि साइप्रस जो है वो शेंजन में कब एंटर होगा। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, मतलब इसका प्रिसाइज़ जवाब आपको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह यही है कि अभी ऑफिशियल कोई ख़बर नहीं है, ठीक है। लेकिन साइप्रस इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। इनके प्रेसिडेंट ने जनवरी में भी यही बात की थी कि साइप्रस विल बी एंटर्ड इन 2025 एट द एंड ऑफ 2025। लेकिन अभी फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी महीने आई थिंक, तो उसमें उन्होंने फिर से कहा है कि साइप्रस इस साल के एंड में 2025 के या फिर 2026 के शुरू में साइप्रस शेंजन में होपफुली एंटर हो जाएगा। अब देखते हैं इस लिहाज से क्या होता है फ्यूचर में। लेकिन अगर मैं पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे दूँ तो मुझे लगता है ऐसा कि फ़ाइनली जो है साइप्रस वो शेंजन में एंटर होने वाला है। उसकी वजह ये है कि यूरोपियन यूनियन ने बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में फ़ंडिंग की है साइप्रस को, इन टर्म्स ऑफ कि ये अपनी जो बॉर्डर लाइन है उसको मजबूत करें और जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं साइप्रस के साथ उसको रिसोल्व करें, ताकि जो साइप्रस है जल्द से जल्द शेंजन में एंटर हो सके। तो अगला सवाल था सदीन साइकत साहब का। वो पूछ रहे हैं कि करंट सिचुएशन को देखते हुए विच कंट्री इज़ बेटर, साइप्रस और रशिया। तो मैं अगर बात करूं रशिया के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो साइप्रस के कंपैरिजन में अगर मैं इससे बेहतर ऑप्शन आपको बताऊं तो वो इस वक्त पर्टिकुलरली पाकिस्तान से जो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए इस वक्त लिथुनिया का ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा साइप्रस से। उसकी वजह ये है कि लिथुनिया एक तो शेंजन कंट्री है
दूसरे नंबर पर वीज़ा रेशो भी अभी जो है वो ऑलमोस्ट 100% है। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रपोज़ल एक्सेप्ट आपका हो जाता है तो फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट आपके हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर ये चीज़ है कि एक्सपेंस जो है वो भी साइप्रस के सिमिलर ही है लिथुनिया का। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा जो पाकिस्तान से पर्टिकुलरली लोग वीडियो देख रहे हैं, इवन कि इंडिया से भी देख रहे हैं, तो साइप्रस अगर आने का उनका इरादा है तो वो सबसे पहले जो है वो लिथुनिया के लिए ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि लिथुनिया एक शेंजन कंट्री भी है और आपको जो टीआरसी है वो भी आप जब जाते हैं तो फ़ौरन आपको टीआरसी भी मिलता है। तो इस तरह से साइप्रस से एक बहुत बेहतर ऑप्शन है लिथुनिया का। उसके बाद जी कुणाल साहब पूछ रहे हैं कि अमेरिकन कॉलेज की सेकंड ईयर की फ़ीस कितनी है। तो अमेरिकन कॉलेज की जो नेक्स्ट इनटेक में फ़ी होने वाली है फ़र्स्ट ईयर की वो है 5300 यूरोस और दूसरे साल की जो फ़ीस है वो है 2250। और आपको जो ऑन अराइवल फ़ी पे करनी होती है वो होती है 1300, मतलब 4000 आप अपने होम कंट्री से पे कर आएंगे 4000 यूरोस, और बाकी की जो 1300 यूरोस बचते हैं वो आपको यहाँ पे आगे पे करने होते हैं। तो ये था जी आज का हमारा Q&A सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने भी कमेंट्स में जो सवाल किए थे उनका जवाब इस वीडियो के ज़रिए मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी के जहन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मुझे DM करके पूछ सकता है जो भी अगर किसी ने पूछना हो। बाकी भी सवाल वैसे थे कई सवाल, लेकिन वो सिमिलर ही सवाल थे, तो जिनका जवाब मतलब मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। और बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और अगर किसी को और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर सकता है। मैं कमेंट्स पढ़ के इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि दोबारा किसी ख़ास टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ।